श्रुति का मास्टर प्लान सुनकर भी क्या कुछ नहीं करेगी ये दिमाग से पैदल राही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो श्रुति के साथ राही कंप्लेन कर रही है, काश ये वाली भाषा, ये वाले आंसू, ये वाली पिच लेके अनुपमा से भी कोई कंप्लेन करती, क्योंकि अनुपमा की तो सिर्फ राही बेइज्जती ही करती है। बड़ा दुख हुआ ये सीन देख के मुझे। यहाँ पे राही अपना तो जो नुकसान कर रही है सो कर ही रही है, बट साथ में प्रेम को भी लेके डूब रही है। क्योंकि आज श्रुति ने राही को एंड में अपना मास्टर प्लान बता दिया, और राही का वही डम चेहरा जो हमने देखा, जिससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि राही बहुत कुछ करेगी, जो हम हमेशा ही लगाते हैं। मगर ये भी लगा सकते हो कि राही कुछ नहीं करेगी, और हम कुछ नहीं पे ही चलते हैं, क्योंकि वही हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं राही के इस किरदार से। सो बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज भी राही अगर ये बोलती है कि मम्मी गलत है, तो राही जैसी बेअकल, कम दिमाग या बिना दिमाग वाली लड़की हो ही नहीं सकती। आज भी अगर श्रुति की ये बात सुनकर कि मेरे अनुज को अनुपमा ने छीना, राही चुप रहती है, तो राही जैसी, कहते हैं ना कि ना शुक्री बेटी कोई हो ही नहीं सकती। इस बात पे तो श्रुति का मुंह तोड़ ही सकती थी ना। यहाँ पे तो उसकी पॉप की बात हो रही थी। क्या उसको नहीं पता कि उसके पॉप उसकी माँ से कितना प्यार करते थे? आध्या ही थी ना वो, जिसने आशा भवन में ये कहा था कि मैंने आप लोगों को अलग कर दिया, आप लोग कितना प्यार करते हो, मैंने दो प्यार करने वालों को अलग किया। आध्या ही थी ना। वहां पे श्रुति की जगह कहां पे थी? वो आध्या ही थी ना जिसके सामने श्रुति का भांडा फूटा था, जिसको अनुज ने अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंका था। प्रैक्टिकली, इमोशनली तो वो कभी उससे अटैच हुआ ही नहीं। क्या राही ही थी ना जिसको, यानी आध्या ही थी ना जिसको ये पता था कि मेरे पॉप मेरी वजह से श्रुति को मेरी मां बना रहे हैं, मेरी जिद की वजह से शादी कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्रुति के मेरे अनुज कहने पे राही रोक नहीं लगा सकती। अब तो अनुज है भी नहीं, या फिर ये समझ ले कि राही को अब अनुज की बातों का फर्क पड़ता ही नहीं है, कि पॉप तो मर ही चुके हैं, अब उनकी बात को लेके मैं क्या ही क्लेश करूं श्रुति के साथ। यही लगता है ना, क्योंकि होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चला ही गया उसको लेके क्या क्लेश करना भाई, मेरे अनुज बोलती रहे, या फिर ये होगा। मगर जो बात हमें एज ऑडियंस डिस्टर्ब कर सकती है वो राही को क्यों नहीं करती है? क्योंकि इसका दिमाग चलता ही नहीं है। दिमाग पैदल, एकदम पैदल है दिमाग। और सबसे बड़ी बात, राही को वो बोलती है, अपना सपना दिखाती है, और ये कहती है यहाँ पे कि मुझे पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे रेस्टोरेंट बंद भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्ला 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 जो भी भाषण देती है। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ मेरी बेटी से, आदू से। तुम और मैं और प्रेम चले जाएंगे, तेरा ट्रीटमेंट कराएंगे, बच्चा पैदा होगा, मैं बच्चे को संभालूंगी। मतलब ये उसका मास्टर प्लान है, और राही के सामने है। क्या राही इस ससुराल को छोड़ देगी जिसके लिए वो अनुपमा को छोड़ चुकी है? श्रुति के लिए क्या करेगी राही? ऐसा पता नहीं, बट फिर से वो डम्प एक्सप्रेशन और गले लगा लिया। इतनी सारी बात सुनने के बाद गले लगा लिया। क्या हम ये समझे कि राही कोई मास्टर प्लान बना रही है? क्या राही का इतना दिमाग तेज है जो रजनी के टाइम पे रजनी की सारी बातें समझ गई थी कि रजनी ये, रजनी वो, मम्मी ऐसा मत करो, मम्मी वैसा मत। क्या राही वो है? आई डाउट। राही सबसे ज्यादा स्वार्थी लड़की इस पूरे धारावाहिक में दिख रही है, जिसने अपना स्वार्थ अपने प्यार को बना लिया है, और प्यार के आगे पीछे उसको कुछ नहीं दिखता है। वो फालतू बातों में झगड़ा नहीं करेगी, और फालतू बात यहाँ पे कौन है? अनुपमा। इसलिए वो श्रुति के भी गले लग जाएगी कि दफा करो, क्या झगड़ा करना, मैं कौन सा अपनी माँ की बहुत गुणगान गाती हूं, जाने दो, चलता है चलने दो, बाद में देखूंगी इसका मास्टर प्लान क्या है। ये एटीट्यूड है क्या? आई डोंट नो। बट मुझे ये सीन देख के बहुत ज्यादा राही पे तरस नहीं, गुस्सा आया। अभी तक थोड़ा तरस का चल रहा था, मगर अब नहीं। सो आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है कि ये
कुछ करेगी भी या नहीं? क्या कहते हो? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।